देखते हैं कि क्या न्यूज आई है। देखिए न्यूज ये आई है कि एक तो ये न्यूज जो आप लोगों ने देखी होगी कि राजस्व मंडल द्वारा जो है तैयारी कर ली गई है। राजस्व मंडल द्वारा किसकी तैयारी कर ली गई है? पटवारी के 3000 पदों की भर्ती की जो अनुमति है वो प्राप्त हो चुकी है, या हम कहें कि प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है। तो राजस्व मंडल अजमेर, जो कि अजमेर में पड़ता है, तो लगभग 4000 पदों की वैकेंसी जो है, और ये मान के चलिएगा 3 से 4000 पद पटवारी के आते ही हैं। जब भी आए हैं, मान के चलिएगा 2011 से हम अगर देख लें तो जितनी बार भी पटवारी के पद आए, 15 में, 11 में, 4 से 5000 पद आसानी से आते हैं। तो पटवारी अपने आप में बहुत बढ़िया वैकेंसी है। दोनों ही वैकेंसी की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं सीटी लागू नहीं है, पर जो हम सीटी का कैलेंडर देखते हैं, 2024 का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें पटवार भर्ती को भी उसमें रखा गया है। बात कर लेते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज आ रही है हमारी एलडीसी से। एलडीसी 2024 से न्यूज आ रही है कि एलडीसी की जो भर्ती है उसके लिए जो मंत्रालय कर्मचारियों का जो संगठन है, उन्होंने देखिए मैं इसको बता देता हूं, उन्होंने सरकार के जो नए हमारे मुख्य सचिव बने हैं उन मुख्य सचिव से निवेदन किया था, और मुख्य सचिव जी के निवेदन पर 584 पदों की अभ्यर्थना जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है सचिवालय कर्मचारियों के लिए। तो निश्चित मान के चलिएगा 584 ये, और लगभग 3500 के पदों के आसपास लगभग 4000 पद जो है, 4000 पदों पर यह भर्ती निकाली जानी है, और ये मान के चलिएगा इसकी अभ्यर्थना मिल गई है। तो दूसरे विभागों से भी, जैसे कि हमारे जो शिक्षा विभाग में एलडीसी लगते हैं, उसके अलावा आरपीएससी में एलडीसी लगते हैं, उन सभी से अभ्यर्थना बहुत जल्दी भेजने वाली है, पहुंचने वाली है, ये मान के चलिएगा आने वाली है। तो ये 4000 पदों पर ये, और उसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं, देखिए अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये मैं कैलेंडर लेके आया हूं, और इस कैलेंडर में जो 14 नंबर पॉइंट है वहां पर 14 नंबर और जो 15 नंबर पॉइंट है उन दोनों पर देखिए मार्च अप्रैल 2024 में प्रस्तावित है कौन सी? कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2023 और पटवारी भर्ती 2023। ये दोनों ही वैकेंसी जो 2023 में आने वाली थी वो 2024 में, मार्च अप्रैल 2024 में करवाने की बात जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके द्वारा की जा रही थी। तो ये मान के चलें कि चुनाव से पहले इनकी अभ्यर्थना या हम कहें विज्ञप्ति जरूर जारी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सीटी में इसको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हमारे सामने दुविधा यह है कि जब सीटी आई थी तब हमें यह नहीं पता था कि ये 15 गुना लेने वाले हैं, 40 गुना लेने वाले हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनका उतना स्कोर नहीं रह पाया, या स्कोर रहा तो अब भी वो उस संशय में है कि हम उस 15 गुना में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, अप्रैल और मई माह में जो है दोनों के रिजल्ट जारी कर दिए गए थे, और दोनों के रिजल्ट जारी करने के बाद देखिए ये जो है ये एफएक्यू में से उठाया गया है कि सीटी के बारे में जो जनहित सेवा चयन बोर्ड का जो क्वेश्चनिंग पूछने का वो है, उसमें इसका आंसर दिया गया है कि ये जो सेवाएं हैं, ये जो सीटी है ये जो है वो 1 साल के लिए लागू होगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये एक जो परिणाम जारी होने की दिनांक होती है उससे 1 साल के लिए मान्य होगा, और प्रति वर्ष करवाया जाएगा ये बिल्कुल। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, ये तो लागू हो रहा है कि मई माह तक इसका परिणाम जो है वो लागू रहेगा। मतलब मई माह तक कोई भी वैकेंसी आती है सीटी के दिन तो वो इसी से होगी। पर अगर मई माह के बाद कोई हो रही है तो मान के चलिएगा कि वो 1 वर्ष में 1 बार करवाने वाला नियम लागू होता है, और अगर सरकार इसको कंटिन्यू रखती है तो दोबारा सीटी होने वाली है, और अगर सरकार सीटी को हटा देती है तो मान के चलिएगा सीटी खत्म। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि अगर मई माह से पहले कोई एग्जाम हो जाए तो ऐसा देखिए मैं जहां तक मानता हूं ये संभव नहीं है, मई माह से पहले एग्जाम होना संभव नहीं है। उसका कारण क्या है? देखिए जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट टीआर है वो एग्जाम हो जाएगा, बट जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी और उससे पहले अगर डेट घोषित नहीं की सरकार ने, और डेट घोषित करने के लिए पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे, और फॉर्म भरवाने में भी आपको पता है कि अगर जनवरी माह में फॉर्म भरवाए जाते हैं तो ये मान के चलिएगा फरवरी तक फॉर्म चलेंगे, और फरवरी अगर निकल गया तो फिर बचा क्या? मार्च और अप्रैल, और मार्च और अप्रैल में तुरंत एग्जाम करवाना सरकार के लिए भी संभव नहीं है। कम से कम आपको 48 दिन 50 दिन का समय तो अभ्यर्थियों को देना ही पड़ता है फॉर्म भरने के बाद। तो बताइए कि 48-45 दिन चुनाव से पहले मिलेंगे नहीं, तो ये मान के चलिएगा कि मई के बाद ही एग्जाम होने हैं। जो हमारा लोकसभा का चुनाव उसके बाद ही एग्जाम होने, तो जब लोकसभा के बाद एग्जाम होंगे तो निश्चित रूप से फिर वही कोर्ट का पचड़ा फंस जाएगा कि आपको जो है सीटी
करवा के एग्जाम लेना है। अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट में जिनका नंबर नहीं आएगा और वो कहेंगे कि साहब 1 साल पूरा हो चुका है, जब ये एग्जाम ले रहे हैं तो कुल मिलाकर या तो दोबारा सीईटी कराओ या सीईटी को हटाओ। तो निश्चित रूप से ये जो दोनों वैकेंसियां होगी, चाहे सीईटी से हो चाहे सीईटी से नहीं हो, पटवारी और एलडीसी वाली जो भर्ती है चाहे सीईटी से हो चाहे सीईटी से नहीं हो, दोनों ही भर्तियां जो है वो मई के बाद ही होनी है। तो आपके पास 4-6 महीने का समय है, तैयारी का समय है। सीईटी से होती है तब भी तैयारी का समय है, सीईटी से नहीं होती है तब भी आपके पास तैयारी का पूरा समय है। समय बिना गवाए आज ही अपना सिलेबस पहले तो ये तय कर लें कि कौन सी वैकेंसी देनी है, दूसरा ये तय करें कि उसका सिलेबस क्या है और सिलेबस में मेरा कमजोर पोर्शन कौन सा है और मैं किसको ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के वेबसाइट पर आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे, इनके पुराने पेपर को और सिलेबस भी वहां उपलब्ध है आपका। तो सिलेबस और पुराने पेपरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि सिलेबस का विश्लेषण हम आगे करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इन दोनों वैकेंसियों में जो सिलेबस बनने वाला है वो क्या है और दूसरा इनमें समानता क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक तो एलडीसी हो गई हमारी, एक हमारी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ये जो पटवारी भर्ती जो हम कह रहे हैं सीईटी से लागू होगी वो हो गई, और एक वीडियो की जो भर्ती जो पिछली बार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने करवाई थी। और इन तीनों ही भर्तियों में आप देखेंगे कि तीनों ही एक लेवल की वैकेंसियां हैं और तीनों ही वैकेंसियों में सिलेबस जो है वो लगभग समान है। आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको राजस्थान पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री ये आपको पढ़नी है राजस्थान की। उसके अतिरिक्त आपको मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको विज्ञान पढ़ना है, इसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना है। तो आप देखेंगे इन तीनों ही वैकेंसियों में लगभग समान है। तीनों का सिलेबस हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे परीक्षा की स्कीम क्या रहनी है और परीक्षा में क्या पूछा जाना है। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा की स्कीम की बात करें, पटवार भर्ती 2019 में जो आई थी उसकी, तो देखिए जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जो है वो 25 जो क्वेश्चन है वो 38 आए हैं और टोटल मार्क्स जो 76 के आसपास है, 25% के आसपास का वेटेज रहा है। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसमें आपको देखिए पटवार भर्ती में थोड़ा सा आपको जो है इंडिया वाला पोर्शन जरूर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश पढ़नी है आपको, सिलेबस लगभग समान है। जो टोटल मार्क्स है वो 44 रहेंगे, राजस्थान वाले के लगभग 60 रहेंगे। फिर आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के 90। तो आपकी अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से आप पटवारी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिसने 12th जो है वो मैथमेटिक्स से की है तो उनके लिए जो हम कहें ये जो हमारी एलडीसी भर्ती है वो और पटवारी भर्ती दोनों ही महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि वहां पर वेटेज जो है मैथमेटिक्स रीजनिंग का ज्यादा है। बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक, तो ये आप देखिए कि दोनों ही भर्तियों में जो है आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बात कर लेते हैं एलडीसी की, तो एलडीसी भर्ती में आप देखेंगे आपको सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित जो है वो पढ़नी है। तो आपको जो जनरल नॉलेज है उसमें राजस्थान वाला पोर्शन है वो तैयार करना है। दैनिक विज्ञान जो है हमारा जो विज्ञान वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, उसको तैयार करना है। और उसके साथ ही आपको तैयार करना है हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि एलडीसी के 2 पेपर होते हैं और ये हो सकता है कि 1 पेपर भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, जहां तक उम्मीद है। क्योंकि इसका जो सिलेबस ये हम कहें अंकों का विवरण है थोड़ा बड़ा है, इस वजह से 2 पेपर हो सकते हैं और दोनों ही 3-3 घंटे के पेपर हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है 50-50 करके 150 क्वेश्चन अटेंड करना है फेज 1 के अंदर, जिसमें आप राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और ये जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे, साथ ही दैनिक विज्ञान पढ़ेंगे और गणित पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 3 घंटों का 100 अंकों का होगा। और यहाँ पर जो सेकंड फेज होने वाला है उसमें भी 75-75 करके 2 पेपर होंगे हिंदी और इंग्लिश के, और वहां पर भी आपको 150 का वेटेज देना है। तो कुल मिलाकर 300 का हो गया। तो आप देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी क्या हो गई, यहाँ पर भी देखिए हिंदी इंग्लिश आ रही है, लगभग 22% इसका वेटेज है और 15% और लगभग 40 जो है नंबर 44 नंबर जो है यहाँ से पूछे जाने हैं। तो मान के चलिए कि इसका सिलेबस और इसका सिलेबस अभी आपको दिखाऊंगा आगे में, लगभग वही टॉपिक, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कुछ बदलता नहीं है। मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको यहाँ पर भी पढ़नी है और यहाँ पर भी आपको रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़नी है। उसके अलावा आपको राजस्थान पूरा का पूरा यहाँ पढ़ना है और यहाँ पर भी पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ये मान के चलिएगा दोनों का सिलेबस एक जैसा है, बस डिपेंड ये करता है कि किस पेपर में कितना वेटेज किसका है। जैसे आप पटवारी को देखेंगे, अगर आपके पास रीजनिंग मैथमेटिक्स अच्छी है तो आपका पटवारी में बहुत इजीली सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी साइंस मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छी है तो आप जो है
जो एलडीसी वाली भर्ती है उसमें भी अपने आप को सेलेक्ट मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो का भी देख लेते हैं साथ ही, क्योंकि मैंने वीडियो का भी डाला है तो वीडियो की भर्ती भी मैं आपको बता दूं जल्द ही जारी होने वाली है। पिछली भर्ती बहुत महत्वपूर्ण थी और अच्छे सिलेक्शन हुए हमारे साथियों के। 2 पेपर हुए थे, एक बार प्री हुआ था, एक मेंस हुआ था। प्री के अंदर उन्होंने 15, क्योंकि तब तक सीईटी नहीं आई थी तो 15 गुना पास करके उन्होंने मेंस करवाया था। अगर इसका सिलेबस भी देखेंगे तो लगभग 80 से लेकर 90% सेम टू सेम जो एलडीसी और पटवारी का सिलेबस होने वाला है वही यहां पर पढ़ना है आपको। तो ये मान के चलिएगा, केवल आपको ये देखना है कि किस एग्जाम में किसका पोर्शन ज्यादा आता है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, उनका भी मैं एनालिसिस आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। तो ये अगर आप कर लें तो मान के चलिएगा आपको एक गोल मिल जाएगा और उस गोल को आप अचीव करने में सक्षम है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। वीडियो में भी देखिए, भाषा ज्ञान हिंदी इंग्लिश आएगी, गणित आएगी, सामान्य ज्ञान आएगा, भूगोल प्राकृतिक संसाधन राजस्थान के संदर्भ में, आर्थिक संसाधन और इतिहास और संस्कृति वो की वही चीजें जो उसमें पढ़ाई जा रही वो की वही इसमें पढ़ाई जा रही। तो ये याद रखिएगा, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एलडीसी हो, तीनों की ही लगभग सिलेबस की स्थिति जो है वो एक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ये जो सिलेबस है ये हमारी पटवारी का सिलेबस है। पटवारी के सिलेबस की अगर चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर आपको जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया, जनरल नॉलेज, मैंने आपको कहा था कि इंडिया से संबंधित तथ्य आपको पटवारी में थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सिलेबस रहा। इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये वाला पोर्शन तीनों ही वैकेंसियों में आपको देखने को मिलेगा। तीनों वैकेंसियों में आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये बदलने वाला नहीं है। बात करते हैं जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, ये तीनों वैकेंसियों में हिंदी इंग्लिश आपको पढ़नी ही है। इसके बाद हम बात करें जनरल इंग्लिश की, तो इंग्लिश के भी जो टॉपिक है वो लगभग वो के वही है जो पटवारी और एलडीसी और वीडियो में है। बात करते हैं हम लोग रीजनिंग मैथमेटिक्स की, इसमें एक दो टॉपिक जो है ऊपर नीचे होते हैं, 1-2 टॉपिक आगे पीछे होते हैं, कुछ किसी में 2 टॉपिक ज्यादा है, किसी में कम है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिएगा कि लगभग वही टॉपिक है। इसलिए मैंने कहा 85 से लेकर 90% जो है सिलेबस तीनों का कॉमन है। अब हम चर्चा कर लेते हैं अगले सिलेबस की। तो ये देखिए, ये जो सिलेबस है ये हमारा एलडीसी का सिलेबस है, 2018 में जो एलडीसी हुई थी उसका। तो सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान से संबंधित जो भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप है वो, राजस्थान की इतिहास संस्कृति है, राजस्थान का औद्योगिक विकास है, ये इसमें आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा साइंस का वेटेज ज्यादा है और सिलेबस इतना इन्होंने विस्तृत करके दिया है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी पढ़ने में। तो ये देखिए, साइंस का सिलेबस है दैनिक विज्ञान, और दैनिक विज्ञान के सभी टॉपिक लगभग 10 टॉपिकों में बांटा गया है। उसके बाद बात करें गणित में यहाँ थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है क्योंकि यहाँ वैदिक गणित और कुछ एक टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और ये हमारा पहला पेपर है जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और सामान्य विज्ञान को पढ़ना है। ऐसे ही एलडीसी का अगर सेकंड पेपर देखें, जो सेकंड पेपर है वो देखें, जो 3 घंटे का होना है और उसमें भी लगभग 100 अंकों का होना है। 150 सवाल आते हैं, 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के। तो सेम टू सेम टॉपिक वो के वही टॉपिक है जो आपको पटवारी में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे हम बात करें इंग्लिश की तो सेम टू सेम वही इंग्लिश वाले टॉपिक जो आप पटवारी में करने वाले हैं वही इसमें मिलने। तो कुल मिलाकर दोनों वैकेंसियों की अगर बात करें तो सिलेबस लगभग समान है और पेपर भी, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बना रहा है तो लेवल लगभग सेम रहना है। तो अगर आप पुराने पेपरों को इनसे कर लें तो आपका 80% काम जो है वैसे ही हो जाएगा। बात करते हैं वीडियो की भर्ती की, तो वीडियो 2021 में हुई थी। मुख्य परीक्षा की सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पर भी सामान्य हिंदी और सामान्य जो इंग्लिश है वो बताई गई है, लेकिन यहाँ पर जो है सिलेबस पूरा विस्तृत नहीं है। फिर भी ये मान के चलिएगा वो कि वही टॉपिक जो आप वहां पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर दिया गया, क्योंकि इंग्लिश में इन्होंने सीनियर सेकेंडरी लेवल का बता दिया। बात करते हैं हम लोग गणित की, तो गणित में भी लगभग वही टॉपिक है, केवल यहाँ पर जो वैदिक गणित वाले टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो करण जी के आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। यहाँ सिलेबस विस्तृत नहीं है, फिर भी लगभग वो का वही सिलेबस जो दोनों वैकेंसियों में वो यहाँ मिल रहा है आपको। ऐसे भूगोल प्राकृतिक संसाधन राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में थोड़ा कुछ यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको सामान्य ज्ञान पढ़ने में थोड़ा सा ये है कि आपको एफर्ट थोड़े से करने पड़ेंगे वीडियो के लिए। बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति, तो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कल्चर जो है वो तीनों ही वैकेंसियों में आने वाला है। तो ये मान के चलिएगा कि आप जिस वैकेंसी की तैयारी करें, चाहे वीडियो करें, चाहे पटवारी करें, चाहे एलडीसी करें, आपको सिलेबस देखना है, पुराने पेपर देखने हैं, लेवल कैसा रहता है ये देखना है और साथ ही एक वैकेंसी को चूज करना है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, तीनों वैकेंसियों में से केवल एक आपका जो बैकग्राउंड है
यहाँ पर पेपर का जो लेवल पूछा जा रहा है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज दिया गया है, ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। इन तीनों चीजों को जो है ध्यान में रखकर एक वैकेंसी का चयन करें। और इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, जल्द ही जो है हमारी लैब असिस्टेंट 2024 की जो भर्ती है, लैब असिस्टेंट की भी बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है, बहुत बढ़िया भर्ती है, बहुत अच्छी पोस्ट है, वहां पर भी आप एफर्ट कर सकते हैं। पर वहां आपको, या तो आप साइंस है तो आपकी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप होम साइंस है तो होम साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप ज्योग्राफी से हैं तो बेहतरीन मजा ही आ जाएगा आपको, ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। और वहां आपको इन चीजों की, हिंदी इंग्लिश और इन चीजों की एफर्ट कम करने हैं, केवल आपको आपके सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आने वाली है। तो कुल मिलाकर हम बात कर लें बड़ी, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, आपको एक वैकेंसी चूज करनी है, सिलेबस उठाना है, और ऑथेंटिक जो बुकें मार्केट में उपलब्ध है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, पटवारी के बारे में भी लेके आऊंगा आपके लिए। तो आपको बुक्स जो है खरीदनी है और बिना किसी समस्या के तुरंत तैयारी करने बैठ जाइए, क्योंकि मैक्सिमम ये मान के चाहिए 4 से 6 माह के अंदर ये दोनों ही एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। मई के चुनाव होने के बाद ये आपको देखने को मिलेंगे, और विज्ञप्ति जो है वो इसी महीने आ सकती है। चलिए, ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आप भी जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपने सपनों को प्राप्त कर सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।